हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एएसएमसी मैथ्स क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद आवर स्टडी ऑफ चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन दिस बोर्ड रिवीजन सीरीज ऑफ 2025। इसमें सारे कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आर वाई क्यू मीन्स रिसेंट ईयर क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर रिजल्ट हमारे स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 2024 में भी आए हैं और उससे पिछले सालों में भी हर साल बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। ऐसे ही 100 आउट ऑफ 100 पहले भी कई बच्चों के आए हैं। तो यहाँ पे भी आप शानदार परफॉर्मेंस बच्चों की देख पा रहे हैं 10th और 12th के हमारे बोर्ड के रिजल्ट्स की। एंड ये हमारे आईआईटी जेई के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं। शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेशन से। लाइन ऑफ साइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? जिस लाइन के अलोंग कोई भी ऑब्जर्वर, मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है, जिस लाइन के अलोंग वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मान लीजिए वो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहा है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट। तो इट इज द लाइन, आप लिख लीजिए, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूँ, इट इज द लाइन अलोंग विच एन ऑब्जर्वर सीज एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी लाइन है, इट इज द लाइन, आई रिपीट, अलोंग विच एन ऑब्जेक्ट सीज एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये लाइन ऑफ साइट यहाँ से ए से लेके बी तक होएगी। यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या होगी? ए बी। इट इज अ लाइन अलोंग विच, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, इट इज अ लाइन अलोंग विच एन ऑब्जर्वर सीज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? बी पे। ऑब्जर्वर की आई ए पे है, तो इसे हम लाइन ऑफ साइट कहेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? इट इज द एंगल, लिख लीजिए, सब बच्चे साथ साथ लिखते जाएंगे। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दीज वीडियोस। एंड इसको लिखना है, लेकिन लिख लिख के आपने अच्छे से बोर्ड की तैयारी करनी है, अच्छे से रिवाइज करना है। इट इज द एंगल। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? इट इज द एंगल, है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन एक कैसा एंगल है? एक ऐसा एंगल जितने एंगल से आप ऊपर की तरफ देखते हैं ना। इट इज द एंगल टू विच, है ना, इट इज द एंगल विद विच एन ऑब्जर्वर, विद विच एन ऑब्जर्वर सीज अप। जितने एंगल से वो ऊपर को देख रहा है, मान लीजिए ये फिर से एक ऑब्जर्वर है, ये जितना एंगल ऊपर को देख रहा है, लाइन ऑफ साइट मान लीजिए इसके बिल्कुल सामने है, पर ये देख कहाँ रहा है? अब ऊपर को जा रहा है। तो ये जो एंगल इसने ऊपर देखने के लिए लगा दिया थीटा, ये थीटा क्या होगा यहाँ पे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब भी क्या होता है? ऊपर उठना। एलिवेट करना मतलब ऊपर को उठना। गर्दन अगर ऊपर उठ के किसी चीज को देख रहे हैं तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी प्रकार आप नीचे को भी देख सकते हैं। सामने बिल्कुल देखने की जगह है ना, बिल्कुल सामने तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऑब्जर्वर ऊपर को देख रहा है, अगर लाइन ऑफ साइट ऊपर को जा रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट अगर बिल्कुल सामने हॉरिजॉन्टल से नीचे को जा रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इट इज द एंगल, ऊपर इज बीच में रह गया, लिखना इज लिख लेंगे। इट इज द एंगल with which an observer sees down, है ना, ऑब्जर्वर सीज डाउन। फिर से हम एक ऑब्जर्वर बना सकते हैं, ऑफ कोर्स एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट बनाएंगे और फिर उससे अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देख रहे हैं, कोई नीचे जाती हुई चीज को देख रहे हैं, मान लो आप किसी हाइट पर हैं, आप नीचे को देख रहे हैं, आप बिल्डिंग के ऊपर हैं और आप नीचे को देख रहे हैं, मान लो ये एंगल अल्फा है। सो दिस एंगल अल्फा इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब यही होता है कि नीचे को जाना, है ना। तो एंगल भी नीचे को जाएगा लाइन ऑफ साइट का। तो बेटे अब इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में सारे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे। आज ही हमने मॉर्निंग में इसका वीडियो अपलोड करा है और उस वीडियो में सारे कंसेप्ट और सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने बोर्ड एग्जाम के डिटेल में डिस्कस करे हैं। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हाइट एंड डिस्टेंसेस भी इसी को कहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को कहते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ वर्टिकल टार। तो कोई वर्टिकल टावर है जिसके फुट से 30 मीटर अवे एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाइंड टू बी 60 डिग्री। तो ऑफ कोर्स हम एक टावर सोच सकते हैं कुछ ऐसा सा है, हाइट उस टावर की निकालनी है, उस टावर की हाइट हम एच मान लेते हैं और एक पॉइंट पी मान लेते हैं जो कि 30 मीटर दूर है इसके फुट से। टावर को ऐसे में हमेशा हम वर्टिकल मान के चलेंगे और जो पॉइंट दूर है वो ये है 30 मीटर दूर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पी से इसके किसके लिए? ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है बेटा, वो कितना बन रहा है हमारे पास? 60 डिग्री बन रहा है। तो एच निकालना है, क्लियरली हम टेन लगा सकते हैं, टेन 60 डिग्री। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो एच अपॉन 30, तो √3 इक्वल टू एच अपॉन 30, तो एच आ जाएगा 30√3, है ना।
मीटर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन था, फिगर ध्यान से बनाना होता है। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज रूट थ्री टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। पिछला क्वेश्चन जो था वो 2024 का, ये भी 2024 का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ सन या सन्स एल्टीट्यूड, ये क्या होता है? ये ऑफ कोर्स एंगल ऑफ एलिवेशन ही होता है जिस ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ग्राउंड से देख रहे हैं, उसके लिए कितना आप ऊपर को देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सन्स एल्टीट्यूड। एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, ऑब्जेक्ट के लिए कितना ऊपर को देख रहे हैं, दैट इज सन एल्टीट्यूड और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो शेडो टावर की क्या है, रूट थ्री टाइम द हाइट ऑफ द टावर। शेडो कहाँ बनती है? नीचे ग्राउंड पे बनती है। तो मान लीजिए आपका जो ये टावर है एक टावर बना लेते हैं पहले, वर्टिकल बिल्कुल मान के चलेंगे। मान लीजिए ये आपका टावर है, तो ये ए बी आपका टावर है, और ये उसकी शेडो कहाँ बन रही है, ऐसे बन रही है ए सी। तो जो ये शेडो ए सी है वो रूट थ्री टाइम्स द हाइट है। हाइट इसकी मान लो एक्स, तो शेडो आ जाएगी रूट थ्री एक्स। और वर्टिकल हमेशा मानना बेटे, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, ये भी मैंने समझाया था आपको। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा बेटे इस टावर के लिए, वो ये बन जाएगा थीटा। इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपने को पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर और बेस पता है, तो इनको कनेक्ट करने वाला रिलेशन टेन है। तो टेन थीटा आ जाएगा एक्स अपॉन रूट थ्री एक्स। तो एक्स से एक्स कट जाएगा बेटा, टेन थीटा आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। तो थीटा आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2020 का। द रोड एसी ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द वॉल ए बी। ये रोड एसी है और ये राइट एंगल पे फिक्स करी गई है टू ए बी, एंड अ रोड सी डी इज सपोर्टिंग द डिस्क एज शोन इन द फिगर। रोड सी डी इसको सपोर्ट कर रही है। ये एंटीना है ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे है ना, उसको रोड सी डी सपोर्ट कर रही है। इफ ए सी इज 1.5, ए सी की लेंथ दी हुई है 1.5 मीटर, एंड सी डी कितना दिया हुआ है अपने को, 3 मीटर। फाइंड करना है अपने को टेन थीटा। देखिए अगर यहाँ पे 90 डिग्री हम मान के चलेंगे एट राइट एंगल, उन्होंने बोला भी है, मानना नहीं है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे हम टेन थीटा इजीली पहले नहीं, टेन नहीं साइन थीटा निकाल सकते हैं ना। परपेंडिकुलर थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है और ये 90 के सामने है, तो ये हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा पहले इजीली निकल जाएगा। साइन थीटा क्या आ जाएगा, 1.5/3 पी/h। तो 1.5 का डबल होता है थ्री, तो 1/2 आ जाएगा। साइन हाफ कहाँ पे आता है, 30 डिग्री पे। तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से टेन थीटा तो बहुत इजीली आ जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा टेन 30। ये आ जाएगा 1/√3। ठीक है बच्चों। और अगर हमने साइन थीटा में थीटा 30 ये निकाल लिया, तो सेकेंड थीटा कितना आ जाएगा, 1/cos 30। कॉस 30 होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3। कॉजेक 30 कितना आ जाएगा, साइन 30 का हाफ। साइन 30, साइन थीटा तो वैसे ही हाफ है, तो कॉजेक थीटा उसका उल्टा। तो साइन थीटा हाफ है, तो कॉजेक थीटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हम 2 को कॉमन लेके 1/√3 + 1 कह सकते हैं, और सिंप्लीफाई करके √3 + 1, 1 + √3 हो जाएगा ना, उसे √3 + 1/√3 लिख सकते हैं। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √3 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो 2√3 + 1 × √3/3, यानी कि 2 3 = 6 + √3/3। हम इसका आंसर दे सकते हैं, फाइनल आंसर ये आंसर है। और इसको भी हम √3/3 कह के रेशनलाइज करके इंटू √3/√3 करके ये दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं शेडो ऑफ अ टार। 3 मार्क के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। सन्स एल्टीट्यूड आ गया बेटा, फिर से वही बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है बोर्ड एग्जाम में। तो वही एंगल ऑफ एलिवेशन है ना। तो टावर का शेडो 40 मीटर लंबा हो जाएगा जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 पे चला जाए, एज कम्पेयर टू जब 60 पे था। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेटे फिर से वही बात, टावर को हमने कुछ भी यहाँ पे ए बी मान लेना है, और पहले एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब 60 डिग्री था। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, फिर वो कितने पे चला गया, फिर वो चला गया 30 डिग्री पे। और वर्टिकल टावर हमने मान के चलना है ऑफ कोर्स। अब शेडो कितना लंबा हो गया, 40 मीटर। तो ये लंबा जो हो जाएगा शेडो, दिस इज बिगर बाय 40 मीटर। तो ये वाली लेंथ को हम एक्स मान लेंगे, और हमें हाइट निकालना है, हमें हाइट भी नहीं पता, ये एच है। तो बस बेटा अब दो ट्रायंगल्स मार्क कर लेते हैं। ये जो बीच वाले दो, हमेशा ट्रिग्नो राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगी, ये याद रखना है। तो ए और बी के बाद इस पॉइंट को हम मार्क करके कह देते हैं सी, और इस पॉइंट को मार्क करके हम कह देते हैं डी। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी,
इसमें हम कह सकते हैं tan 60 कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से h आ जाएगा √3 टाइम्स एक्स, लेट इट बी रिलेशन नंबर 1। इसको पहला रिलेशन की तरह रोक लेते हैं, फ्रीज कर लेते हैं। फिर चले जाते हैं दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल एबीडी में। इन ट्राइंगल एबीडी, याद रहे हमें h ढूंढना है, हाइट ऑफ द टावर इज द क्वेश्चन, है ना। तो इन ट्राइंगल एबीडी tan 30 कितना बन जाएगा, 1/√3, एंड वो बन जाएगा h अपॉन एक्स प्लस 40। तो बेटा यहाँ पे h की वैल्यू तो √3x है, तो 1/√3 इक्वल्स √3x अपॉन एक्स प्लस 40, ऐसा हम कह सकते हैं, ब्रैकेट में कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। का इस्तेमाल करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाला वर्क हम इधर कर लेते हैं। तो x प्लस 40 किसके बराबर आ जाएगा, √3 इंटू √3 3x आ जाएगा। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 40, तो x कितना आ जाएगा 20। अगर x 20 आ गया तो इसको 1 में पुट करके हमारे पास h कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। तो ये हमारी हाइट आ जाएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, हाइट आ गई 20√3 मीटर। तो इसके कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कर लो। पहले हमने ट्राइंगल एबीसी में गए, वहाँ tan 60 √3 h/x, तो h √3x। फिर एबीडी ट्राइंगल में चले गए, वहाँ tan 30 1/√3 होता है, एज वेल एज वो परपेंडिकुलर ए बी और बेस ए डी बन जाएगा, क्योंकि 30 वाला ट्राइंगल तो ये है ना, बड़े वाला ट्राइंगल है। तो वहां से हमने इसको निकाला है, तो h अपॉन एक्स प्लस 40 कर दिया, h की वैल्यू √3x, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 40, तो 2x इक्वल टू 40, x 20, तो उसमें 1 में डाल दिया, तो h आ गया 20√3 मीटर। इसमें इन सब क्वेश्चंस में मैं थ्रू आउट जो भी यहाँ पे सॉल्व करूंगा, यहाँ पे आप जो √3 की वैल्यू है, कई बार 1.73 एग्जामिनर दे रहा है, तो वो आप मल्टीप्लाई करके खुद निकाल लेंगे। इसमें नहीं दिया था तो इसमें एज इट इज ही छोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई क्लिफ मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। तो आप मूविंग बोट को ऑब्जर्व कहाँ से कर रहे हैं, टॉप से कर रहे हैं, तो आप डिप्रेशन का एंगल बनाएंगे। ये बात का आपको सबसे पहले क्लैरिटी होना चाहिए। 150 मीटर हाई आप किसी क्लिफ यानी कोई चोटी है, तो मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ, तो एक मूविंग बोट उससे दूर जाती जा रही है। तो पहले आप थोड़ा सा ऐसे नीचे देखेंगे, फिर थोड़ा दूर जाएगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कम हो जाएगा। मैं बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए आप इस क्लिफ में, क्लिफ का नाम भी मैं यहाँ पे ए बी रख देता हूँ, आप बी पॉइंट पे हैं, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। तो पहले आप क्लिफ को कहाँ देख रहे हैं, 60 डिग्री। 60 डिग्री का डिप्रेशन ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। तो पहले आपकी बोट किसी सी पॉइंट पे है, आप 60 डिग्री के डिप्रेशन पे हैं। फिर आप सेकंड जो आप डिप्रेशन एंगल ले रहे हैं, वहाँ पे आप 60 से 45 पे जा रहे हैं 2 मिनट के बाद, क्योंकि बोट कहाँ चली गई, किसी पॉइंट, बोट चली गई किसी पॉइंट डी पे। तो उसके लिए जो आप डिप्रेशन एंगल ले रहे हैं ना बेटा, उसके लिए जो डी पॉइंट के लिए आप डिप्रेशन एंगल ले रहे हैं, वो आप ले रहे हैं 30 डिग्री। ये बात आपको समझनी होगी। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स क्लिफ को आप वर्टिकल पूरा मान के चलेंगे, ये 90 डिग्री पे मान के चलेंगे। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर पर आवर। बोट सी से कहाँ चली गई, डी पे। सी पे डिप्रेशन बन रहा था 60, डी पे जब बोट चली गई तो डिप्रेशन बन रहा था 30। तो स्पीड इन मीटर पर आवर निकाल लेना है। तो लेट स्पीड ऑफ बोट बी एक्स, है ना। लेट स्पीड को हम क्या मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट बी एक्स मीटर पर आवर। तो बेटे स्पीड इनटू टाइम जो होता है वो डिस्टेंस होता है। अच्छा, यहाँ पर आवर इन्होंने बोला है, तो हम अभी पहले यहाँ मिनट में दे रखा है, तो पहले मिनट में निकाल लेते हैं, फिर आवर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 60 करके, है ना। तो वो मैं दिखा दूंगा आपको कैसे करना है। तो ये स्पीड मैंने एक्स मान लिया, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम फ्रॉम सी टू डी इज इक्वल टू 2 मिनट। तो देयर फोर सी डी कितना बन जाएगा, 2x मीटर आंसर आ जाएगा। 2x मिनट इंटू एक, 2 मिनट इंटू एक्स मीटर पर मिनट, मिनट से मिनट कट जाएगा, तो 2x मीटर आंसर आ जाएगा सी डी। यानी कि बेटे ये लेंथ तो आ गई हमारे पास 2x, लेकिन हमें ए सी भी तो नहीं पता। और अच्छा, अगर ये 60 डिग्री है, तो ये वाला बेस के पैरेलल होता है सारा का सारा, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ऊपर वाला। ये 60 है, तो ये भी कितना आएगा 60, और अगर ये 30 है, तो ये भी कितना आएगा 30 आएगा। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, हमें ए सी नहीं पता, ए सी डिस्टेंस को हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी से। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री कितना बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा √3 इक्वल टू 150
अपॉन वाई, तो यहाँ वाई आ जाएगा 150 अपॉन रूट 3, रेशनलाइज कर देंगे तो 150 √3/3 यानी कि ये आ जाएगा 50 √3, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब हम किस ट्राइंगल में चले जाएंगे, इधर चले जाते हैं इन ट्राइंगल ABD। इसमें कहेंगे tan 30 कितना होता है बेटा 1/√3, और ये आ जाएगा 150 अपॉन y+2x, वाई की वैल्यू कितनी है 50 √3, तो 50 √3 + 2x। बस सिंपली यहाँ से x निकालना है अब हमें, है ना, यहाँ से सिंपली अब हमें x निकालना है, तो ये आ जाएगा 50 √3 + 2x इक्वल टू 150 √3। तो बेटा यहाँ पे 2 से सब चीज़ों को अगर हम डिवाइड कर लें, ये 25 आ जाएगा और ये 75, पूरी इक्वेशन मैंने 2 से डिवाइड कर दी है। अब बस x क्लियरली दिख रहा है, तो x आ रहा है 75 √3 -25 √3, तो x कितना आ रहा है 50 √3। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट हमने x माना, CD से जाने वाला डिस्टेंस क्या आया, टाइम CD से जाने वाला, C से D जाने वाला, उन्होंने 60 से 45 डिग्री में कन्वर्ट होने वाले टाइम को 2 मिनट दिया था। तो हमने डिस्टेंस कैसे निकाला, स्पीड इंटू टाइम, तो 2x मीटर आ गया। फिर tan 60 कैसे आया 150 अपॉन वाई, तो वाई आ जाएगा 150/√3, रेशनलाइज करके 50 √3, और ABD ट्राइंगल में tan 30 कितना आ जाएगा 150 अपॉन y+2x, तो y कितना है 50 √3 + 2x, तो 50 √3 + 2x किसके बराबर आ गया 150 √3 के। फिर हमने क्या करा, अच्छा यहाँ 50 √3 + 2x ठीक है, तो tan 30, वेट हमने 60 से 45 लेना था, यहाँ हमने गलती से 30 डिग्री ले लिया हर जगह, सो दिस इज दी एरर। तो इसको ठीक करना पड़ेगा, वी नीड टू फिक्स इट। इस कारण से शायद कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है। कंसेप्ट तो बेटा वही रहेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो तो बस वैल्यू ठीक लेनी है हमें। तो ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पे भी 45 आ जाएगा, तो tan 45 =1 ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ जाएगा, अब यहाँ पे 50 √3 + 2x कितना आ जाएगा, सिंपली 150 के बराबर आ जाएगा। 2 से डिवाइड करके बेटे ये 25 आ जाएगा, वो 75, तो x आ जाएगा 75 -25 √3, और ऑफ कोर्स मीटर पर मिनट। अब अगर x की वैल्यू इतने मीटर पर मिनट आ रही है, तो नीचे मिनट है, मिनट से आर में जाने के लिए अपॉन 60 होता है, तो डिवाइड बाय 60। तो नीचे मिनट पहले ही नीचे, उसको भी 60 से डिवाइड करोगे आर में जाने के लिए, तो 60 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो एक्स कितना आ जाएगा। यानी कि यार ये मिनट कन्वर्जन को आर में कन्वर्ट करने से बच्चों को टफ लग सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो 75 -25 √3 अपॉन 1/60, ये आ जाएगा 60 टाइम्स 75 - 25 √3 मीटर पर आवर। तो ये फाइनल आंसर बेटे 60 टाइम्स 25 माइनस 75 -25 √3, ये आंसर आ जाएगा। उसका भी 25 आप बाहर कॉमन लेके 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1503 -√3 मीटर पर आवर, आप ऐसे कह सकते हैं, और आप ऑफ कोर्स √3 की वैल्यू भी पुट करके और आगे आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो a man standing on the deck of a ship which is 10 meter above the water level observe the angle of elevation of the top of the hill as 60 डिग्री। एक आदमी एक शिप के डेक पे खड़ा है जो कि ऑलरेडी 10 मीटर हाई है, तो यहाँ पे आदमी खड़ा है, मान लीजिए शिप का डेक ये ए से बी तक है, बी पे आदमी खड़ा है, तो ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल एज 60 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन हिल के टॉप के लिए आ रहा है, हिल सामने होगा, तो उसके लिए जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितना आ रहा है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल एज 30 डिग्री। तो ये हिल हो गया आपका, और ये उसका फर्दर बेस यहाँ नीचे होगा, तो उसके लिए जो डिप्रेशन का एंगल बन जाएगा वो कितना बन जाएगा आदमी की आंखों में, वो बन जाएगा 30 डिग्री। ये आ गया 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। तो जो हिल का डिस्टेंस शिप से होगा, शिप का डेक तो ये ए बी है, तो ये हिल आपका क्या होगा यहाँ पे होगा CD, और ये E, तो जो डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप है, वो डिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, वो AC है, वो x मान लेते हैं, डिस्टेंस को x मान लिया, और हाइट को ऑफ कोर्स हम क्या मान लेते हैं h। हाइट ऑफ द हिल क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा h, जिसमें से ये 10 है, तो ये कितना रह जाएगा, इतना सा लेंथ D लेंथ कितना रह जाएगा h -
10, क्योंकि उसमें से 10 तो नीचे वाली हमने निकाली थी, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रही है, हमें दिख रहा है यहाँ पे 90 है, ऑफ कोर्स ये भी राइट ही है। तो हिल को भी पूरा वर्टिकल मानेंगे तभी ट्रिगोनो लगेगी, नहीं तो इसका तो क्वेश्चन का कंसेप्ट ही नहीं रहेगा कोई। तो ये ठीक है। तो यहाँ से अब हम बेटा इसमें 10 60, अगर ये एक्स है तो ऑफ कोर्स ये लेंथ भी, बी की लेंथ भी एक्स आ जाएगी, तो पहले 10 60 लगा लेते हैं। 10 60 कितना आ जाएगा, √3 इक्वल टू एच माइनस 10/एक्स। तो यहाँ से बेटा एच माइनस, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच-10 √3 एक्स आ जाएगा, तो एच आ जाएगा 10 + √3 एक्स। लेट इट बी रिलेशन नंबर 1। दूसरा, 30 डिग्री अगर ये डिप्रेशन बी बी पे बंदा खड़ा था, तो उसके लिए यहाँ पे उसके फुट के लिए हिल हिल है CD। 30 डिग्री का डिप्रेशन था, तो पैरेलल के कंसेप्ट से ये बेस के पैरेलल भी होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 30 आ जाएगा। तो 10 30 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 10/x आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्लियरली 10 √3। ये सेकंड रिलेशन आ जाएगा। तो बेटे ये तो x जो है वही आपसे पूछा था, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो वो तो 10 √3 मीटर आप लिख के है ना, इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, इस वाली चीज को √3 की वैल्यू 1.732 कर देंगे तो 17.32 मीटर आ जाएगा। और फिर अगर इसको 1 में पुट कर देंगे, तो 1 में पुट करने से आपको आपका h मिल जाएगा। तो h आ जाएगा 10 + √3 इंटू 10 √3। तो √3 इंटू 10 √3 30 बन जाएगा, प्लस 10, तो h आ जाएगा 40 मीटर। ये आ जाएगी आपकी हाइट ऑफ दी हिल। तो ये आंसर और ये आंसर है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग ऑन द हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन। एक एरोप्लेन के ऊपर एक और एरोप्लेन है, मान लो ये एरोप्लेन इस डॉट से दिखा रहा हूँ और ये दूसरा एरोप्लेन है। At an instant when the angle of elevation of the two plane from the same point on the ground are 60 and 45। ऑफ कोर्स ज्यादा एलिवेशन, ज्यादा गर्दन जिसके लिए ऊपर उठेगी वो प्लेन ज्यादा ऊपर होगा। मान लो ऊपर वाला प्लेन ए पे है, नीचे वाला बी पे है। तो ये पॉइंट पी है ग्राउंड पे, तो यहाँ से ए के लिए 60 डिग्री का एलिवेशन आ रहा है और बी के लिए जो एलिवेशन आ रहा है वो 45 डिग्री का आ रहा है। तो ए के लिए 60 और बी के लिए ऑफकोर्स 45। और ये एक वर्टिकल बना लेते हैं लाइन, एंड ये हम बना लेते हैं बेस। ठीक है। द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट फाइंड हमें करना है, यानी कि ए बी हमें फाइंड करना है। यानी कि हमें ये ए बी, इसको एक्स कह देते हैं, ये फाइंड करना है। ठीक है ना। और टोटल हाइट जो एरोप्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा है, 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो टोटल हाइट अगर ए सी की बात करें तो वो कितनी हाइट पे उड़ रहा है प्लेन हमारा, 4000। तो बेटा ये वाली हाइट कितनी रह जाएगी, ऑफ कोर्स 4000 माइनस एक्स, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पे PBC ट्राइंगल में पहले देख लेते हैं, 10 45। 10 45 कितना आ जाएगा, 1, वो आ जाएगा 4000 माइनस एक्स, और PC को वाई मान लेते हैं अपॉन वाई। तो यहाँ से बेटा हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज 4000 माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, वाई के बराबर हो जाएगा। लेट इट बी रिलेशन नंबर 1। फिर हम PAC ट्राइंगल में चले जाते हैं, उसमें 10 60 डिग्री देखते हैं। 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 इक्वल टू, PAC ट्राइंगल की बात हो रही है तो उसमें परपेंडिकुलर AC पूरा 4000 है, और बेस कितना है वाई, तो अपॉन वाई। तो यहाँ से वाई √3 इक्वल टू 4000 आ जाएगा। ध्यान देना है हमने तो एक्स निकालना है, तो वाई की वैल्यू कितनी है, 4000 माइनस एक्स। तो वो हम यहाँ प्लग कर देते हैं, 4000 माइनस एक्स √3 इक्वल टू 4000 आ गया। तो यहाँ से 4000 √3 आ जाएगा। और जब इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4000 को उसमें से माइनस कर देंगे फिर से, तो 4000 √3 माइनस 4000 इक्वल टू, ये x √3 माइनस में, तो उधर जाके x √3 हो जाएगा। फिर इस √3 को इधर ले आएंगे, तो √3 को इधर ले आके डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा 4000 को तो कॉमन ही ले लेते हैं, फिर √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, ये हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इस x को ऑफ कोर्स हम फर्दर रेशनलाइज भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4000 √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो 3 माइनस √3 अपॉन 3। तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.73 यहाँ डाल के 3 में से माइनस करके 4000 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। वो आप इजीली खुद निकाल सकते हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और ऑफ कोर्स यूनिट मीटर में था, तो इसका आंसर भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। वो लास्ट स्टेप आप जरूर करेंगे, √3 की वैल्यू डाल के इसको सिंप्लीफाई।
नेक्स्ट 5 मार्क के क्वेश्चन देखते हैं। पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के सिर के ऊपर आपने क्या लगा दिया, पोल लगा दिया 6 मीटर हाई। मान लीजिए वो आपका टावर है पीटी, और उसके ऊपर जो पोल लगाया आपने, पीटी टावर के ऊपर जो आपने पोल लगाया, वो लगा लिया आपने ये ए तक, है ना। और ये कितना है, एटी कितना है, 6 मीटर, है ना। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो इस पोल के टॉप के लिए, है ना, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ग्राउंड से वो 60 डिग्री बन रहा है। तो फ्रॉम अ पॉइंट पी, अच्छा, जो ये वाला पॉइंट है इसका नाम इन्होंने पी रखने को बोला है, तो हम इसका नाम, पोल वाले का नाम जो है पॉइंट का, वो कुछ और रख लेते हैं। लेट्स से इट इज सी, ठीक है ना, वो नाम तो इन्होंने नहीं लिया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टार। तो ये क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। अच्छा, पोल के टॉप के लिए, है ना। तो पोल 6 मीटर हाई फिक्स करा गया है ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। टावर पीटी है, टावर को हम लिख लेते हैं पीटी है, और पोल क्या है, एटी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, तो पोल कहाँ पे है, एटी, इसके टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है ना। इसको तो हम सी रख लेते हैं। तो इसके टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो ये टावर, पोल टावर के ऊपर है ना। तो पोल इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर। टावर क्या है हमारा, सीटी है। टावर बेटा हमारा सीटी है, और उसके ऊपर पोल लगा रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, तो पोल के टॉप के एलिवेशन 60 डिग्री है फ्रॉम द पॉइंट पी, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो टावर सीटी है, तो यहाँ के इसके टॉप से, है ना, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके लिए जो बनेगा, ये बनेगा, ये बन जाएगा। तो इस एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है, वो कितना है, 45 डिग्री। तो ये 45 है, तो इतना सा एंगल भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। हाइट ऑफ द टावर एच मान लेते हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो एच और एक्स निकालना है, बस ये फिगर ध्यान से बनाना था, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे tan 45 डिग्री लगा लेते हैं, कौन से ट्राइंगल में, टी सी पी ट्राइंगल में, वो 1 आ जाएगा, और वो आ जाएगा एच ओवर एक्स। तो यहाँ से एच एक्स के बराबर आ जाएगा। लेट इट बी रिलेशन नंबर 1। दूसरा हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री लगा लेंगे, वो आ जाएगा √3, वो आ जाएगा 6 + h/x। तो हम यहाँ पे x की जगह h ही लगा लेंगे। तो √3 = 6 + h/h। तो ये आ जाएगा √3h = 6 + h। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3 - 1 टाइम्स h। √3h में से h माइनस करेंगे तो h कॉमन लेके √3 - 1 = 6। तो h आ जाएगा 6/√3 - 1, मल्टीप्लाई डिवाइड √3 + 1 से कर देते हैं। तो बेटा ये कितना बन जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी नीचे, 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 3 टाइम्स √3 + 1। तो इतने मीटर तो बेटा आपकी क्या आ जाएगी, इसकी हाइट ऑफ दी टावर आ जाएगी। हाइट ऑफ द टावर को हमने क्या माना था, सी टी माना था ना, तो वही एच है, तो वो तो आ गया। एंड डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, वो एक्स है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स भी इसी के बराबर है, एक्स भी यही आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर भी यही आ जाएगा, 3 टाइम्स √3 + 1 मीटर। √3 की वैल्यू आप डाल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2024 का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। फ्रॉम अ पॉइंट From a point, from a window 15-meter high above the ground in a street, the angle of elevation and depression of the top and foot of another house on the opposite side of the street are 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक विंडो है 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, है ना, एक विंडो है यहाँ पे। तो बीच में अब किसी पॉइंट का नाम नहीं दिया हुआ, बस वो ध्यान से देख लेना। तो ये 15 मीटर हाई पे विंडो है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस, तो एक दूसरे घर के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ रहा है,
30 डिग्री, एंड डिप्रेशन कितना आ रहा है रिस्पेक्टिवली 45। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, तो डिप्रेशन कितना आ जाएगा दूसरे सामने वाले घर के लिए 45 इस खिड़की से, है ना। तो ये आ जाएगा 45। तो बस बेटा ये सामने वाला घर आपका ये है, CD। फाइंड द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस, तो CD ही निकालना है, CD ही निकालना है। ये भी 2024 का क्वेश्चन है, यूज √3 इक्वल टू वही उन्होंने बोला हुआ है। तो ये आप मान के चलेंगे कि यार ये भी आपका बिल्कुल वर्टिकल है और विद द सेम लाइन है इन द बेस है। तो वर्टिकल ही मानना हमेशा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, बेस के पैरेलल होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड ये भी 90 है, और इस पॉइंट का नाम हम कोई ई रख लेते हैं, हमें CD निकालना है। ठीक है, ये 15 है बेटा, तो ये भी 15 है। और ये बीच वाली लेंथ बी की लेंथ कितनी आ जाएगी x, तो ये भी x आ जाएगी, और इसको क्या मान लेते हैं y। तो 15 प्लस y निकालना है हमें, तो पहले हम tan 30 निकाल लेंगे। वो आ जाएगा y/x इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से x आ जाएगा y√3, इसको फर्स्ट रिलेशन मार्क कर लेंगे, फिर tan 45 निकाल लेंगे, वो कितना होता है 1, और वो यहाँ पे कितना बन जाएगा BAC ट्राइंगल में देखेंगे तो tan 45 परपेंडिकुलर 15 बेस x। तो यहाँ से x तो सीधा ही मिल गया 15, है ना। लेकिन ये नहीं पूछा था उन्होंने हमसे, क्या पूछा था y। उन्होंने हमसे मतलब 15 प्लस y पूछा, तो y कितना आ जाएगा x/√3, फर्स्ट फर्स्ट रिलेशन से, तो 15/√3। सिंप्लीफाई कर लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 15√3/3 5√3 आ जाएगा। तो देयर फोर CD कितना आ जाएगा 15 प्लस 5√3 मीटर। ऑफ कोर्स आप इसमें √3 की वैल्यू प्लग करेंगे बेटा, आप √3 की वैल्यू 1.73 पुट करके 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1.732 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15 से ऐड करके अपना आंसर निकाल लेंगे। A ladder set against a wall at an angle of 45 degree to the ground, 2023 का बड़ा अच्छा क्वेश्चन, लैडर वाला क्वेश्चन। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। तो जरा ध्यान से समझना, लैडर को एक ग्राउंड के अगेंस्ट सेटअप करा गया, सेट अगेंस्ट अ वॉल के अगेंस्ट, है ना ऑफकोर्स। तो ये वॉल जो है वो AB है, और मान लो ये लैडर इनिशियली कितने डिग्री पे रखी गई है आपने, 45 डिग्री पे। इनिशियली आपने लैडर रखी है 45 डिग्री पे। अब जब इसको नीचे को खींचेंगे आप, तो इफ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, तो 4 मीटर मान लीजिए नीचे आ गई, किसी पॉइंट C पे आ गई अब ये लैडर, तो अब ये लैडर ऐसे दिखाई देगी ब्लैक पोजीशन में। तो पहले लैडर की लेंथ BL थी, अब क्या बन जाएगी CP बन जाएगी। ठीक है ना, वही मतलब लेंथ तो वही रहेगी, बस वो नीचे को आ गई है 4 मीटर। इट स्टॉप इट स्टॉप स्लाइड्स द डिस्टेंस 3 मीटर डाउन द वॉल। अच्छा, ये पुल्ड अवे फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर ये है, और जो टॉप से आ रहा है नीचे वो कितना दिया हुआ है हमें, 3 मीटर दिया हुआ है। तो ये जो टॉप से आने वाला नीचे है ये वाला हमें दिया हुआ है 3 मीटर। ठीक है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। अब ये एंगल ऑफ कोर्स कम दिख रहा है, तो ये 30 डिग्री आ जाएगा विद द ग्राउंड। फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर। तो वो फाइनल हाइट अब CA बन जाएगी, तो वो H है। और वर्टिकल मानेंगे वॉल को, है ना, फ्रॉम द ग्राउंड। एंड द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर या तो BL कह दो या CP, कुछ भी हम कह सकते हैं, कुछ भी, दोनों को सेम ही कहेंगे ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हम शुरू में क्या कर लेते हैं, tan 45 करके हम पहले ये x निकाल लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो हम क्या कह देंगे, tan 45 किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABL में, इन ट्राइंगल ABL tan 45 1 होता है, और वो कितना बन जाएगा H+3/x। तो यहाँ से H+3 कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाइज H+3 कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, x आ जाएगा, ये फर्स्ट रिलेशन है। एंड फिर इन ट्राइंगल CAP में चले जाओ, CAP में चले जाओ, तो H इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे बेटा, tan 30 वो कितना होता है 1/√3 इक्वल टू H/x+4। H, हम H भी ढूंढ रहे हैं, x भी ढूंढ रहे हैं वैसे तो यहाँ पे x की वैल्यू H+3 लगा देते हैं, H आ जाएगा, है ना। तो 1/√3 इक्वल टू H/H+3+4 यूजिंग 1, है ना। 1 का इस्तेमाल करा हमने, H+7 आ जाएगा √3H के बराबर। तो H के साथ
एच माइनस रूट थ्री एच, 1 - √3 हो जाएगा। तो नहीं बेटा, ये एच उधर जाके माइनस होगा ना, तो 7 = एच कॉमन लेके √3 एच में से एच माइनस होगा, तो √3 - 1, ये ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी 7/√3 - 1, तो एच आ जाएगा 7 × √3 + 1/2। तो इतना मीटर तो बेटे हमारा क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, हाइट ऑफ द लैडर अबव द ग्राउंड। √3 की वैल्यू ऑफ कोर्स अब वहाँ फिर से पुट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द लैडर निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें या तो BL निकालना है, ठीक है ना। तो x कितना आएगा, x h+3 है। तो x निकालने के बाद मतलब, या फिर हाँ x तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा h+3, यानी कि 7√3 + 7/2 + 3। ऊपर +3 होगा तो 2 × 3 = 6, है ना, /2 इतना आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ द लेटर कैसे आएगा, वो BL है। तो BL के लिए मतलब बेसिकली ये कितना आ गया, 7√3 + 13/2। तो BL के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे BL के लिए आप यहाँ पे sin 45 कर सकते हैं ना, परपेंडिकुलर, या cos 45 भी कर सकते हैं ना। तो BL के लिए आप cos 45 कर सकते हैं। यहाँ करके दिखा देता हूँ, cos 45 = 1/√3, कौन से ट्राइंगल में, BAL ट्राइंगल की बात हो रही है। cos 45 क्या होता है, 1/√2। और वो कितना बन जाएगा, बेस कितना है, x है, तो यही 7√3 + 13/2 होल अपॉन हाइपोटेनियस BL। तो BL आ जाएगा, तो ये BL आ जाएगा बेटे, रूट को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो 7√6 + 13√2/2 मीटर, ये हमारी लेंथ ऑफ दी लैडर आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ लिया बच्चों से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हमने वो कंसेप्ट यूज़ करा है, पहले हमने एक्स निकाला है उसके लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन आ रहा है, काइट फेस्टिवल। तो काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मैनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। इन इंडिया एवरी ईयर 14 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल काइट डे। On this day, many people visit India and participate in the festival by flying various kind of kites. The picture shown below shows three kites flying together. तीन पतंगे उड़ रही हैं बच्चे यहाँ पे हमारे पास। And in the figure, the angle of elevation of two kites, point A and B, A और B पे उड़ रही हैं हमारी ये जो दो kites हैं, यहाँ पे आपको दिख रही हैं इजीली। फ्रॉम द हैंड ऑफ अ मैन पॉइंट C, तो बंदे का हाथ कहाँ पे है, मैन का C पे है। आर फाउंड टू बी 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, टेकिंग AD एज 50, BD एज 60 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज फॉर द काइट्स A एंड B एज शोन इन द फिगर। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स की कौन 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 से स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, AC एंड BC। तो ये बहुत इजीली हम यहाँ 90 पे मान लेते हैं इसे। तो उसके लिए हम यहाँ पे P/H लगा लेते हैं, sin 30। तो sin 30 इज 50/AC। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, sin 30 कितना होता है, हाफ। तो यहाँ से AC कितना आ जाएगा, 100 मीटर। तो एक स्ट्रिंग की लेंथ तो ये आ गई बेटे। दूसरा क्या कर लेंगे, sin 60, वो कितना होता है, √3/2। BCE ट्राइंगल में और परपेंडिकुलर कितना है, 60, और BC को BC रख लेते हैं, 60/BC। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 120/√3, रेशनलाइज करके √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 120 √3/3, तो 40√3 मीटर ये आ जाएगा। द डिस्टेंस डी बिटवीन द टू काइट, डिस्टेंस डी बेटा अगर ये 30 है 60 है तो लीनियर पेयर पूरा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है DC, उससे ये एंगल कितना रह जाएगा, 90 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन द लाइन 180 होता है। तो 180 में से 30 60 को निकाल दो, 90 को, तो 90 रह गया। राइट एंगल ट्राइंगल है ACB, तो हम D निकाल सकते हैं। अब D कैसे आ जाएगा, सेकेंड पार्ट में हमसे D पूछ रहे हैं ना। D कैसे आ जाएगा, आप स्क्वायर रूट करके AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √100 का स्क्वायर प्लस 40√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चे, स्क्वायर रूट में 10,000 प्लस 1,600 इंटू 3 4,800 होता है। तो ये आ जाएगा 14,800 का स्क्वायर रूट। तो इतना मीटर, तो 7437 है ना। तो बेसिकली √148 इंटू 100 कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 100 का तो 10 आ जाएगा, और 148 का कितना आ जाएगा, 37/4 है ना, मतलब पहले 74 टू ज़ा, फिर 2 37 ज़ा। तो 2 10 ज़ा 20 √37 मीटर हम इसका आंसर कह सकते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा ये भी। तो 74 2 148 एंड 37 2 74, ठीक है ना, ठीक करें। तो a boy is standing on the horizontal on a horizontal plane, find a bird flying at a distance 100 meter from him at an angle of elevation 30 डिग्री। एक बच्चे को कितनी बर्ड एलिवेशन पे दिख रही है? 30 डिग्री पे। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा है वो। तो एट अ डिस्टेंस 100 मीटर, तो वो जो बर्ड उसे दिख रही है बेटा ऐसे 100 मीटर की दूरी पे 30 डिग्री का एलिवेशन लेती हुई दिख रही है। तो बच्चा कहाँ पे खड़ा है? ए पे। और बर्ड कहाँ पे है? बी पे। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक लड़की 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ी है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री। द बॉय एंड गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बर्ड। तो वो गर्ल जो है बेटा वो कहीं ऑपोजिट साइड, बॉय अगर ए पे तो गर्ल को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ सी पे, उसके सामने। ठीक है ना। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन उस बर्ड बी का कितना आ रहा है? 45 डिग्री। तो उसका हॉरिजॉन्टल जो बनेगा वो ये बनेगा, और ये बनेगा उसका 45 डिग्री, और ये एक बीच में से एक और वर्टिकल लाइन बन जाएगी। तो ये फिगर इसका बहुत ध्यान से बनाना था, ऑल इंडिया 2019 का क्वेश्चन है। एक्चुअली हम इस सीरीज में सारे टफ क्वेश्चन कवर करते हैं, तो इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार सुने और ध्यान से समझें जो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियरली बोल रहा हूँ सब, और बना भी रहा हूँ या लिख भी रहा हूँ, तो इसको नोट भी करेंगे और फिर से प्रैक्टिस करेंगे। तो यार ये हमारा 90 डिग्री आ गया बेटा, ये भी 90 और ये भी 90। और जो लड़की है कितनी, मतलब लड़की किस रूफ पे खड़ी है? इस पे, सी डी। तो यहाँ पे खड़ी है ना, सी पे लड़की है, रूफ घर, घर की हाइट कितनी है? सी डी। 20 मीटर हाई है ये घर बच्चे का, लड़की का, है ना। ये सब आ गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। तो हमें बी सी पूछा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल का मतलब है हमें बी सी पूछा हुआ है। तो इसको हम ई ले लेते हैं, और ऑफ कोर्स ये भी 20 है। तो ये कितना रह जाएगा? इसको कुछ वाई मान लेते हैं और ये मान लेते हैं एक्स। तो हमें एक्स निकालना है बेटा यहाँ पे। तो ये हमें एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकलेगा वो सोचो। ठीक है। तो tan 45 लगा तो लेंगे, है ना। तो नहीं, sin 45 लगेगा। तो हमें बेसिकली ये वाली लेंथ भी नहीं पता, है ना। तो इसका नाम अगर मैं कुछ m रख देता हूँ, तो सी एम की लेंथ भी हमें नहीं पता। तो वो कैसे पता लगेगी उसका सोचो। सबसे पहले तो यहाँ पे tan 30 अगर लगा लें तो ए ही निकल जाएगा। क्या हम ये वाई ढूंढ सकते हैं? अगर वाई मिल गया फिर तो बहुत इजीली हमें हो जाएगा, तो बस हो गया क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, tan 30 कितना हो जाएगा? 1/√3, वो आ जाएगा y +20 अच्छा tan नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगा रहे हैं, तो tan नहीं, यहाँ क्या लगेगा? साइन लगेगा। यहाँ लगेगा साइन। तो sin 30, तो sin 30 कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। तो ये बेटे बन जाएगा y +20/100। तो 100/2 कितना हो जाएगा? 50। तो y कितना आ जाएगा? 50 - 20, 30 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। और अब बस y अगर मिल गया फिर तो हम इजीली इन ट्राइंगल किस में चले जाएंगे? बी सी एम। तो बी सी एम में हम क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस चाहिए, साइन लगा लेंगे फिर से। तो sin 45 इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू वाई कितना है? 30। ठीक है बेटा, वाई 30 है, और 30/x, तो x कितना आ जाएगा? यहाँ से x कितना आ जाएगा? 30। बी सी ही हमारा x है ना, 30√2 मीटर। तो इस तरीके से हमने बड़ी चालाकी से उस बी सी एम ट्राइंगल का पहले वाई ढूंढ लिया ए बी ई ट्राइंगल में जाके, है ना, साइन लगा के। और फिर उसको बी सी एम ट्राइंगल में प्लग कर दिया, और उसमें से उसका एक्स निकाल लिया जो कि बी सी है, जो कि बर्ड कितनी दूर है सी पे बैठी हुई लड़की से, वो डिस्टेंस आ जाएगा। √2 की वैल्यू 1.414 आप डाल के 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। तो 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द टार एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद द बेस। तो दो पॉइंट्स जो हैं ए एंड बी, वो एक टार के सेम साइड में और उसके बेस की भी एक ही तरफ है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दीज पॉइंट्स ऑन द टॉप ऑफ द टार आर 60 एंड 45 डिग्री। मान लीजिए आपका ये टार ए बी है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं उन पॉइंट्स के लिए? पहले वाले के लिए जो बन रहा है, मतलब बी पे आप ऊपर से डिप्रेशन बनता है, तो यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये ले लेंगे, तो ये 60 डिग्री का डिप्रेशन बन जाएगा। पॉइंट, अच्छा ए और बी यहाँ नहीं ले सकते हम, टावर को कुछ और ले लेते हैं, पीटी ले लेते हैं। तो ये ए पॉइंट के लिए 60 डिग्री का डिप्रेशन बनेगा, और हमारा जो दूसरा बी पॉइंट है उसके लिए जो डिप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा बेटा हमारा 45 डिग्री। तो ये हम इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, और अगर ये 60 है तो ये बेस के पैरेलल होता है, तो ये भी 60, अगर ये 45 है तो ये भी कितना आएगा?
45, इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 15 मीटर, तो ये 15 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, तो ये बी है। तो ये डिस्टेंस कौन सा है, एक्स, तो मान लो इसको एक्स मान लिया हमने, तो एक्स हमने ढूंढना है यहाँ पे। इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, वाई मान लेते हैं, पी ए को। बस अब हम क्वेश्चन इजीली कर लेंगे, पहले टेन सिक्सटी लगा देते हैं। टेन सिक्सटी कितना बन जाएगा, रूट 3 होता है वो, और वो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 15/वाई। तो यहाँ से वाई आ जाएगा 15/√3, रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 15√3/3, तो 5√3, इक्वेशन नंबर 1। फिर टेन 45 कौन से ट्राइंगल में बेटा, पीटीबी ट्राइंगल लिख लेना आप, इन ट्राइंगल पीटीबी। तो ये 1 आ गया, 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/वाई प्लस एक्स। तो यहाँ से वाई प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 15, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3 प्लस एक्स आ गया 15। तो यहाँ से बेटे एक्स कितना आ जाएगा, 15 - 5√3 मीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है। हमने पहले वो डिप्रेशन एंगल्स बना लिए आराम से, ए और बी के, और पहले पहले ट्रायंगल में जाके हमने वाई ढूंढ लिया जो पूछा नहीं था। पर ए और बी के बीच का डिस्टेंस एक्स है, तो वो ऐसे ही निकलेगा, पहले वाई निकलेगा, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में हमने लगाया टेन 45, जो कि 1 होता है, इक्वल टू 15/वाई प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स 15 आ गया। वाई की वैल्यू यूजिंग 1 लिख लेंगे हम यहाँ पे, है ना। यहाँ हम क्या लिख देंगे, यूजिंग 1, हमने वाई की वैल्यू पुट करी है 1 का इस्तेमाल करके, है ना। वाई की वैल्यू पुट करी है 5√3, तो बस उसको माइनस कर दिया 15 में से, तो एक्स आ जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ द वाटर। तो यार ये क्लाउड बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने हर तरीके के अच्छे क्वेश्चन इस सीरीज में डाले हैं, और हर चैप्टर के डाले हैं। आप इन हर चैप्टर को हमारे ज़रूर फॉलो करें, अगर आप बोर्ड में 100/100 बनाना चाहते हैं, और एनसीईआरटी ज़रूर पूरी लगाएं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस लगा लें, मेरे को पूरी उम्मीद है अगर ये अच्छे से प्रैक्टिस आप करते हैं, समझ के करते हैं, बार बार करते हैं, और बिना देखे भी इनको पूरा बनाते हैं जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो आपके 100 भी आ सकते हैं, फुल मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करेंगे, है ना। यू कैन डू इट। अपने पे हमेशा विश्वास रखना है बच्चों ने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ वाटर ऑफ अ लेक इज 30 डिग्री, है ना। तो एक लेक है बेटा, एक लेक है, तो उसके ऊपर हमने कितना आना है, 60 मीटर ऊपर आना है। तो यहाँ से इस पॉइंट की बात हो रही है, तो इस पॉइंट की, है ना, पी की बात हो रही है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, तो क्लाउड के लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितना बनता है, 30 डिग्री। मान लो क्लाउड कहाँ पे है, क्लाउड है यहाँ पे सी पे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट शेडो इन द लेक, तो फिर क्लाउड की कोई शेडो भी बनती है लेक में, है ना। तो इस पॉइंट सी की कोई डिप्रेशन कितना लेके बनेगी शेडो, 60 डिग्री का। तो ये लेक में जो इसकी डिप्रेशन बनती है, शेडो जो बनती है इसकी, तो ये 60 डिग्री का डिप्रेशन लेके बनती है, और वो मान लो किसी पॉइंट कहाँ पे बनती है, डी पे बनती है। तो यहाँ 90 और यहाँ 90 बन जाएगा। ये लेंथ भी कितनी होगी, 60, और इस लेंथ को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो ऑफ कोर्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि जितना ऊपर होता है उतना ही रिफ्लेक्शन से, है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये वाली फर्स्ट जहाँ सबसे ऊपर है, इस सरफेस की बात हो रही है। तो जितना ये उससे ऊपर उतना ही लेंथ उससे नीचे, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा ये नीचे वाली लेंथ भी कितनी बन जाएगी, 60 + एक्स। तो ये कंसेप्ट बस आपने याद रखना है, हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वाटर, वो तो 60 + एक्स ही होगी। हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी होगी, 60 + एक्स। तो इस डिस्टेंस को हम पी से लेके यहाँ तक, इसको कोई नाम दे देते हैं डी, नहीं डी बीच में हो चुका है, पी एम नाम दे देते हैं। दैट्स इट, और हमें कोई नाम नहीं चाहिए। तो बस अब हम शुरू कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। हम टेन 30 डिग्री देखते हैं, यहाँ पे टेन 30 कितना बन जाएगा बेटा, टेन 30 ट्राइंगल पीसीएम में जा रहे हैं, वो होता है 1/√3, और ये बन जाएगा x/pm। तो यहाँ से pm आ जाएगा x√3, और फिर ट्राइंगल पीडीएम चले जाएंगे, तो वहां से टेन 60 डिग्री कितना होता है बेटे, होता है √3, इक्वल टू 60 + 60 + x हो जाएगा ना, क्योंकि डीएम टेन, अगर पी एम डी में लगा रहे हैं तो परपेंडिकुलर डीएम होगा, 60 + 60 + x, यानी कि 120 + x अपॉन बेस कितना होगा, पीएम होगा। तो पीएम 1 में से यूज कर लेंगे, तो वो कितना बन जाएगा, √3 × x√3 इक्वल्स टू 120 + x, ब्रैकेट में हम कह सकते हैं यूजिंग 1, हमने 1 का इस्तेमाल करा फिर से। तो 3x इक्वल टू 120 + x हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे 3x में से x निकाल देंगे तो आप 2x आ जाएगा 120। तो यहाँ से हमारे पास x कितना आ जाएगा, 60। तो बेटा अगर x 60 आ गया तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी आ जाएगी,
तो देयरफॉर हाइट ऑफ द क्लाउड कितनी आ जाएगी, अबव वाटर सरफेस, वो कितनी आ जाएगी बेटा 60 प्लस एक्स, वो भी कितना आ रहा है 60, यानी कि वो हाइट हमारी आ जाएगी 120 मीटर। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ बेटे, जो क्लाउड है, मतलब हमारा लेक के ऊपर हम 60 मीटर ऊपर थे, उस पॉइंट पी से क्लाउड हमारा सी पे था, तो उसके लिए एलिवेशन 30 बन रहा था। और उसी क्लाउड सी की डिप्रेशन लेक के अंदर रिफ्लेक्शन के लिए डिप्रेशन एंगल बनता था 60, तो वो रिफ्लेक्शन कहाँ पे है, डी पे है। तो बेटा क्लाउड से लेक से ऊपर हम 60 तो पहले ही हैं, और एक्स और ऊपर जाने के लिए एलिवेशन लेंगे क्लाउड तक जाने के लिए, तो 60 प्लस एक्स हम सरफेस ऑफ लेक से ऊपर है, वही हाइट हमने ढूंढनी है। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से नीचे भी हम कितना है 60 प्लस एक्स, तो बस हम पीसीएम ट्राइंगल में चले गए, उसमें हमने टेन 30 लगा लिया, तो एक्स अपॉन पी एम, उससे हमारा पी एम आ जाएगा एक्स रूट 3। फिर पीडीएम ट्राइंगल में हमने टेन 60 लगा लिया, जो कि रूट 3 होता है, और वो कितना बन जाएगा 60 प्लस एक्स परपेंडिकुलर है, और बेस तो पीएम ही है। पीएम की वैल्यू वहां से एक्स रूट 3 पुट कर ली, पीएम को रूट 3 से मल्टीप्लाई करा एक्स रूट 3 को यूजिंग 1, तो 120 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स निकाल लिया 60, तो हाफ क्लाउड की हाइट सरफेस से ऊपर कितनी आ गई 60 प्लस एक्स, यानी कि 120। ये हमारा इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई ट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एरोप्लेन टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि भैया वो उड़ रही है बर्ड और वो सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे रह रही है आफ्टर 2 सेकंड, मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है आज इस सीरीज में। तो बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ 80 मीटर हाई ट्री, तो बर्ड ऑलरेडी 80 मीटर हाई ट्री के ऊपर पहले ही यहाँ बैठी है मान लीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। तो एक ग्राउंड से अगर हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस बर्ड के लिए कितनी बन रही है 45 डिग्री बन रही है। द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे, बर्ड अब बस यहाँ से उड़ना इधर को शुरू हो गई, इन सच अ वे इट रिमेन्स एट अ कांस्टेंट हाइट, यानी कि ये जो हाइट है ये बर्ड की चेंज नहीं हो रही, मतलब ग्राउंड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हाइट का वो चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा ही ये कह रहे हैं। तो आफ्टर 2 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30, है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मैं बता रहा था प्लेन टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो आफ्टर 2 सेकेंड मतलब बर्ड मान लो पहले बर्ड किसी पॉइंट ए पे थी, अब बी पे आ गई है, और ये अब 30 डिग्री का एलिवेशन आ रहा है इसके लिए आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, तो स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड को हम क्या मान सकते हैं, कोई वी मान लेते हैं, फाइनल पोजीशन उसकी बी है। तो यहाँ पे हम पॉइंट पी मान लेते हैं, और इसको सी और इसको डी। तो लेट द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड बी वी मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, ये मीटर है और ये सेकंड दे रखा था, वी मीटर पर सेकंड हम स्पीड मान लेते हैं, ऐसा आप लिख लेंगे, लेट स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड बी वी मीटर पर सेकंड। तो बेटे कितनी देर में 2 सेकेंड्स में, ना 2 सेकेंड्स में ए बी का कितना लेंथ आ जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो वी इंटू 2 मीटर है ना, तो ये 2v मीटर आ जाएगा ए बी। तो सी डी भी ऑफ कोर्स रेक्टेंगल फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सी डी भी 2v आ जाएगा, और इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो हमें तो v निकालना है वैसे, पहले ट्राइंगल पी ए सी में चले जाते हैं, इस पी ए सी ट्राइंगल को आप देख पा रहे हैं, सी यहाँ पे ये रहा नीचे पॉइंट है ना, ए के बिल्कुल नीचे ये सी है, तो टेन 45 डिग्री लगा लेते हैं। टेन 45 कितना होता है 1, और वो कितना बन जाएगा ए सी अपॉन एक्स, है ना। तो उसको मान लेते हैं ए सी अपॉन एक्स, तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा, इसको रिलेशन नंबर 1 कह देते हैं। फिर हम बेटे टेन 30 लगा लेते हैं, टेन 30 कितना होता है 1/√3, और वो बन जाएगा बी डी। बी डी भी ए सी के बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्मेशन दिख रही है, ए सी डी भी एक रेक्टेंगल है, हर जगह 90 है। तो ये कितना, और क्योंकि हॉरिजॉन्टली जा रहा है ना, वैसे भी लेंथ भी सेम रह रही है ए सी और बी डी की, ऐसा भी उन्होंने बोला, तो रेक्टेंगल है। तो ए सी और बी डी की हाइट तो बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन में भी उन्होंने बोला बर्ड हॉरिजॉन्टली उड़ रही है। तो बेटे यहाँ पे 1/√3 इक्वल टू, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ बी पी डी ट्राइंगल में टेन 30 लगा रहे हैं ना, तो बी डी कितना है ए सी है, ए सी कितना है एक्स है। तो ये कहना चाह रहा हूँ, तो बी डी की जगह एक्स आ जाएगा, एक्स के नीचे एक्स प्लस 2v आ जाएगा, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ था कि बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री। अच्छा ये एक्स तो 80 दे रखा है, एक्स तो 80 दे रखा है, तो बस हो गया फिर तो क्वेश्चन खत्म, तो एक्स तो 80 है। तो बेटा ये एक्स की जगह हर जगह 80 लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की जगह 80 सोचो, तो ये 80 प्लस 2v इक्वल टू 80√3, x√3 है ना, 80√3 आ जाएगा।
तो बस यहाँ से हमारा बेटा हर जगह 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 40 + v = 40√3। तो यहाँ से हम v कितना निकाल लेंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं, v कितना आ जाएगा बच्चे, 40√3 - 40, तो 40 × √3 - 1, इतना हमारा आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स वहां पे भी इन्होंने √3 की वैल्यू 1.732 बोला, तो 1.732 - 1 0.732 इंटू 40 आप इजीली कर सकते हैं, उतना मतलब मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी हमने बहुत अच्छा एक स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन को टैकल करना सीखा। और इस क्वेश्चन में हमने क्लाउड वाला क्वेश्चन सीखा। यहाँ हमने कौन सा सीखा, यहाँ हमने 2 पॉइंट्स का डिप्रेशन वाला क्वेश्चन सीखा। यहाँ हमने डिप्रेशन और एलिवेशन मिक्स क्वेश्चन सीखा, बहुत ही अच्छा कॉम्प्लिकेटेड फिगर, ये केस स्टडी करी हमने बहुत अच्छी। और यहाँ हमने लेडर वाला क्वेश्चन सीखा, यहाँ हमने विंडो वाला क्वेश्चन सीखा, ये हमने पोल वाला क्वेश्चन भी सीखा। सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, पर ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। एरोप्लेन वाला इटसेल्फ, एरोप्लेन के ऊपर एरोप्लेन वाला क्वेश्चन। और ये हमने शिप वाला क्वेश्चन भी सीखा, यहाँ पे एलिवेशन डिप्रेशन वाला। ये मूविंग बोट वाला क्वेश्चन भी हमने सीखा, डिप्रेशन वाला, शेडो, सन्स एल्टीट्यूड। एंड ये एक बहुत अच्छे बोर्ड के है ना एमसीक्यूज और बहुत अच्छे 1 मार्कर क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे सीखे। तो इस तरीके से हमने इस सीरीज में पूरा हाइट एंड डिस्टेंसेस कवर करा, और ये कंसेप्ट हैं इसके। आई होप आपने ये सब अच्छे से समझा है, इसको अच्छे से आप लिखेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, एंड कीप रॉकिंग लाइक दिस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, एंड वेट टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड ऐसे ही पढ़ते रहें और धूम मचाते रहें। ऑल द बेस्ट डियर किड्स।